नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। उत्तराखंड 24 की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। उत्तरकाशी में लगे हैं भूकंप के तेज झटके। सुबह 7:42 पर भूकंप के ये झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर 3.5 मापी गई है भूकंप की तीव्रता। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं उत्तरकाशी में, जहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। सुबह सवेरे 7:42 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई है। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान की या किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। 3.5 रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी गई है। 7:42 पर भूकंप के ये तेज झटके महसूस किए गए। तो उत्तरकाशी से ये बड़ी जानकारी है, जहां पर 7:42 पर आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए और रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.5 मापी गई। तो ये बड़ी जानकारी है उत्तरकाशी से। और ये देखिए, मैप के जरिए भी आपको हम बता रहे हैं। उत्तरकाशी से आप देख पाएंगे जहां पर 3.5 की तीव्रता का भूकंप यहां पर महसूस किया गया। तो बड़ी जानकारी है भूकंप से जुड़ी हुई, जहां पर 7:42 पर भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए गए। लोग घरों से भागकर बाहर की तरफ निकले। हालांकि ऐसे कोई जनहानि की या नुकसान की अभी तक जानकारी सामने नहीं आई है। तो ये बड़ी जानकारी है। ये सुबह सवेरे भूकंप की यहां पर जानकारी मिली। आपको बता दें कि 7:41 पर भूकंप की आया और उसके बाद एक बार और झटका लोगों को महसूस हुआ। इसी बीच हरीश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लेकर। हरीश, इस भूकंप का केंद्र कहां था? और चूंकि 3.5 की तीव्रता का भूकंप है, तो शायद ऐसी कोई जनहानि की भी जानकारी अब तक नहीं है। जी पलक, देखिए उत्तरकाशी में आज सुबह उस वक्त जो है दहशत में लोग आ गए जब वहां पर 3 झटके लगातार, बीच में आधा घंटे का फैसला रहा, जब 3 झटके वहां पर भूकंप के महसूस किए गए हैं। पहला झटका 7:42 पर आया, फिर 8:21 पर 2 झटके आए और जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। पलक, मैं ये बताना चाहता हूं कि उत्तरकाशी संवेदनशील है भूकंप के लिहाज से, और जोन 5 के लिहाज से पूरा उत्तराखंड भूकंप के लिहाज से जो है माना जाता है कि बहुत संवेदनशील यहां पर है। और यदि हम आज के भूकंप के केंद्र की बात करें तो करीब 20 किलोमीटर दूर दयारा बुग्याल जंगल की तरफ जो है वहां पर भूकंप का केंद्र आपदा प्रबंधन की ओर से बताया गया है कि वहां पर जो है भूकंप का केंद्र रहा है। जब लोग घरों से बाहर निकले उस वक्त लोगों ने अपने नाते रिश्तेदारों को फोन कर जानकारी लेनी चाहिए, तो उस दौरान लोगों ने बताया कि किसी प्रकार की कोई जनहानि तो नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो उत्तरकाशी में वर्णावत पर्वत है, जो 2002 में जिसने बड़ा नुकसान वहां पर पहुंचाया था, वहां वर्णावत पर्वत का एक पोर्शन जो है उसमें लैंडस्लाइड हो गया, जिससे लोग दहशत में आ गए हैं। क्योंकि पलक, उत्तरकाशी 70 के दशक से जो है और अब तक भूकंप उत्तरकाशी जिले ने झेला है। खुद मैं उत्तरकाशी जिले का निवासी हूं और खुद मैं 1991 के भूकंप से प्रभावित रहा हूं, क्योंकि पहाड़ों में लकड़ी के मकान होते हैं और लकड़ी के मकान में मैं खुद 4 साल का उस समय था और मैं खुद मकान में दब गया था। तो वहां पर ऐसी स्थिति होती है। जब भी उत्तरकाशी के में भूकंप की बात आती है तो वहां के लोग बड़े जो है कह सकते हैं कि भावुक हो जाते हैं, क्योंकि कई लोगों ने अपने अपनों को खोया है 91 के भूकंप में। तो कह सकते हैं कि उत्तरकाशी का भूकंप आज लोगों को पुरानी यादें दिला रहा है। और हालांकि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। प्रशासन अपने जो है ये गनीमत रही कि कोई ऐसी जनहानि नहीं हुई, बहुत ज्यादा ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, ये गनीमत की बात है। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी बातचीत और जानकारी के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का आज जन्मदिन है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। तो बड़ी जानकारी है, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का आज जन्मदिन और इस मौके पर सीएम धामी की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं दी गई। उनके उत्तम स्वास्थ्य की, दीर्घायु होने की कामना सीएम धामी की तरफ से की गई। एक्सपर्ट पोस्ट भी आपको हमने दिखाया, जहां पर लिखा हुआ है सीएम धामी की तरफ से केंद्रीय पंचायती राज और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ललन सिंह जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा केदार से आपके आरोग्यपूर्ण, दीर्घायु और सुखद जीवन की कामना करता हूं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से उन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी गई हैं।
और वहीं बिहार के पूर्व सीएम कर्पूरी ठाकुर की आज जयंती है और इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें नमन किया। महान स्वतंत्रता सेनानी भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को नमन। सीएम धामी लिखते हैं, आपके द्वारा किसानों, महिलाओं और वंचित वर्गों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए किए गए कार्य हम सभी के लिए अनुकरणीय हैं। आपके विचार हमें सदैव समाज के लिए सेवा करने को प्रेरित करते रहेंगे। तो एक्स पर पोस्ट के जरिए कर्पूरी ठाकुर को शत शत नमन, ये सीएम धामी की तरफ से एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा गया। और आपके विचार हमें सदैव समाज सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे, इसका जिक्र भी सीएम धामी करते हुए अपने एक्स पोस्ट पर नजर आए। और वहीं आज राष्ट्रीय बालिका दिवस भी है और इस मौके पर भी सीएम धामी ने शुभकामनाएं दी हैं। मातृशक्ति का राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाई, मातृशक्ति को बधाई देते हुए वो साथ ही सीएम धामी लिखते हैं, हमारी सरकार बेटियों के अधिकारों के संरक्षण के प्रति संकल्पित है। प्रदेश में शुरू की गई नंदा गौरा कन्या धन योजना और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन जैसी योजनाएं न केवल बेटियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं, बल्कि उन्हें शिक्षा की दिशा में प्रोत्साहित कर उनके उज्जवल भविष्य की नींव भी रख रही है। ये योजनाएं समाज में समानता और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही हैं। तो एक्स पर ये पोस्ट सीएम धामी की तरफ से किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस आज मनाया जा रहा है और इस मौके पर मातृशक्ति को नमन करते हुए सीएम धामी आज के दिन की बधाई देते हुए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हैशटैग का उपयोग करते हुए हमारी सरकार बेटियों के अधिकारों के प्रति संरक्षण के प्रति संकल्पित है, ये उनकी तरफ से कहा गया। साथ ही सीएम धामी लिखते हैं कि प्रदेश में जो योजनाएं बालिकाओं के लिए चलाई जा रही हैं, उनसे न केवल जीवन में सकारात्मक बदलाव हो रहा है, बल्कि उन्हें शिक्षा की दिशा में भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। और आज महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की भी पुण्यतिथि है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें भी नमन किया। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक कहे जाते हैं होमी जहांगीर भाभा और इस मौके पर उन्हें नमन करते हुए एक्स पर पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जी की पुण्यतिथि पर कोटिशाह नमन, ये सीएम धामी की तरफ से एक्स पोस्ट के जरिए कहा गया। और वहीं सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है पिथौरागढ़ में मां चंडिका धुरा मंदिर का वीडियो। ये स्थान अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सीएम धामी की तरफ से जिक्र किया गया। जैसे कि जितने भी उत्तराखंड के धार्मिक स्थल है वहां का जिक्र, वहां की वीडियोस, फोटोज सीएम धामी हमेशा अपने एक्स प्रोफाइल पर पोस्ट करते हैं और ऐसे ही आज भी चंडिका धुरा मंदिर का वीडियो सीएम धामी की तरफ से पोस्ट किया गया। और आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में भी उत्तराखंड आ सकते हैं, क्योंकि जनवरी में भी उनका प्रस्तावित है दौरा। ऐसे में फरवरी में उनके शीतकालीन यात्रा का संदेश देने के लिए उत्तरकाशी में प्रवास का कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शीतकालीन यात्रा पर आने का अनुरोध किया था। और ऐसे में चूंकि अभी जो राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन के लिए भी पीएम मोदी को उत्तराखंड पहुंचना है और ऐसे में फरवरी को लेकर भी बातें यहां पर कही जा रही हैं। देखिए, नेशनल गेम्स के संदर्भ में प्रधानमंत्री जी का 28 तारीख को आगमन है और हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री जी हमारे नेता है, इसलिए एयरपोर्ट से लेकर उनके आगमन से लेकर उनके आने तक के कार्यक्रमों में हम कहाँ उनका स्वागत कर सकते हैं उसकी हमने रणनीति बनाई है। ईश्वर की कृपा से तब तक हमारे परिणाम भी आ जाएंगे, तो हमारे अनेकों जो नवनियुक्त नगर निगम के महापौर होंगे, पालिका अध्यक्ष होंगे, उनसे उनकी भेंट हो जाए, ऐसा हम आग्रह प्रधानमंत्री कार्यालय से कर रहे हैं। तो एक अच्छा और सुंदर कार्यक्रम और उनके स्वागत का कार्यक्रम उत्तराखंड के अंदर होगा। देहरादून में रफ्तार का कहर, बेकाबू होकर डिवाइडर से जा टकराई कार। हादसे में 3 लोग घायल, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि ये तीनों ही कार सवार शराब के नशे में धुत थे और बहुत तेज रफ्तार में ये कार चला रहे थे। कार डिवाइडर से
तरह भीड़ी की पूरी तरीके से परखच्चे कार के उड़ गए। आप तस्वीरों में देख भी पाएंगे। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, साथ ही मामले की जांच भी पुलिस कर रही है। लेकिन शुरुआती जानकारी ये मिली कि कार सवार सभी नशे में धुत थे और बहुत स्पीड से ये कार चला रहे थे और तभी कार ने अपना नियंत्रण खो दिया। 38वें राष्ट्रीय खेलों का इस बार उत्तराखंड में आयोजन होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिलने पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने इसे राज्य के लिए गौरव की बात कही। ऋतु खंडूरी ने कहा कि इससे न केवल उत्तराखंड के खिलाड़ियों को अपना दमखम दिखाने का मौका मिल रहा है, जबकि दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों को भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने का मौका मिलेगा। कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड इस बार कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने के लिए उत्तराखंड भी पहुंचने वाले हैं। और वहीं उत्तराखंड निकाय चुनाव 2025 के लिए गुरुवार को मतदान हुआ। लोगों ने उत्साह और जोश के साथ मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान किया। पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए कल वोट डाले गए। निकाय चुनाव को लेकर मतदाताओं में सुबह से उत्साह नजर आया, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही भीड़ कम होती चली गई। लेकिन शाम होते होते एक बार फिर से कई जगह पर वोटर्स की लंबी लाइन नजर आई। टिहरी और देहरादून में सबसे कम मतदान हुआ, लेकिन नगर निकाय चुनाव वोटिंग ने शाम होते ही रफ्तार पकड़ी और 66% मतदान हुआ। निकाय चुनाव में आपको बताएं कि 5405 प्रत्याशियों की किस्मत मतपेटियों में कैद हो चुकी है और इसकी मतगणना होनी है 25 जनवरी को। सभी निकाय में राज्य निर्वाचन आयोग ने आईएएस और पीसीएस अफसरों को बतौर पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो करीब 30,29,000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस के बीच चूंकि सीधा मुकाबला है, ऐसे में उत्तराखंड नगर निकाय चुनाव में आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का वोटर लिस्ट से नाम गायब होना भी काफी चर्चा में बना रहा और इसी कारण हरीश रावत निकाय चुनाव में अपना वोट भी नहीं डाल पाए। वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने का जिम्मेदार उन्होंने बीजेपी को बताया। हरीश रावत ने जब वोट डालने की तैयारी की तो पता चला कि उनके नाम मतदाता सूची में है ही नहीं। मीडिया से बातचीत में पूर्व सीएम रावत ने कहा कि उन्हें एक बड़ा धक्का इससे लगा है। हरीश रावत के आरोप पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हरीश रावत मतदान के प्रति कितने जागरूक हैं, इसका पता इससे लगता है कि वो वोटिंग के दिन ही अपने मत को ढूंढने के लिए निकले हैं। शायद हरीश रावत को नहीं पता कि वो कहां के वोटर है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण करके हरीश रावत सिर्फ और सिर्फ दिखावटी नाटक कर रहे हैं और ऐसे में नाटक करना कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को शोभा नहीं देता। उनकी तरफ से ये कहा गया और अब 25 जनवरी को ये तय होगा कि प्रदेश की जनता का प्यार और आशीर्वाद किसके साथ होगा और निकाय चुनाव में कौन जीत का हकदार होगा। और इसी के साथ फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है।